उनके साथ जो अत्याचार हुआ, अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिलेगी और निर्दोष है तो साक्ष्य प्रस्तुत की जाए। तो आज हम आपके पलायन करने के कारण हम आपके दरवाजे पर और आपके लिए संगठित हुए सारे संगठन हमारे आए हैं और संगठन के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। तो आज आपको क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? श्रीमान, मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब मुझे न्याय मिलेगा इस प्रकरण में, किंतु मेरे सामने मजबूरी है कि मैंने 7 से 10 के बीच में जो उसको अंकित करवा रखा है दीवार पर। मुझे यदि 10 तारीख तक शाम तक यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से पलायन अवश्य कर जाऊँगा। यहाँ रसिया खानपुर गांव में आज आए हुए हैं आप जी, सुनील के घर में 2-4 दिन पहले इन्होंने एक सूची चस्पा की है अपने घर के दीवार पर लिखकर कि हम पलायन करने जा रहे हैं। 10 अगस्त से पहले पलायन कर जाएंगे गौवंश हत्या प्रकरण में। ऐसा हुआ, ये सूचना, ये वीडियो वायरल हुआ, इसकी सूचना पूरे उसमें मीडिया के द्वारा जी जी तो जानकारी मिली। हमारे राष्ट्रीय योगी सेना के जिला अध्यक्ष जी हैं, अच्छा और प्रभारी जी भी हैं, और मीडिया प्रभारी जी, सभी लोगों को अवगत कराया गया जी। तो इन्होंने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि कल वहां चलेंगे रसिया खानपुर में, जानकारी लेंगे कि क्या प्रकरण है, क्योंकि गौ हत्या का प्रकरण ये कम से कम 50 दिन से अधिक हो चुका है। क्योंकि बीसलपुर कोतवाली पुलिस की लापरवाही से ये इतना बड़ा जोर शोर ले रहा है कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है किसी थाने में। क्योंकि बीसलपुर कोतवाली में जो कोतवाल है, इसकी वजह से इतना बड़ा ये प्रकरण फैल चुका है, ना इसका अभी समाधान हुआ है। क्योंकि इसका समाधान ऐसे नहीं होगा, पूरा संगठन मिलके इसका समाधान कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। लंबा समय हो चुका है, करीब 4 महीने होने जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी तक इसका कोई भी निदान नहीं हुआ। लगातार पुलिस यही कह रही कि घटना फर्जी है। मुझे भी जानकारी मिली, मैंने भी कोतवाल से बात की, बोले कि ये घटना झूठी साबित कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के मुताबिक उसका सिर भी मिला है बछड़े का, और उनके द्वारा बताया, उनके बच्चे के द्वारा वो भी वीडियो वायरल हो रहा है, बच्चा भी बता रहा है। अच्छा, तो घटना तो जिसका किसी का गया होगा तो उसको तो सत्य घटना बताई जाएगी, मगर पुलिस ने ले दे के पता नहीं क्या किया है कि इसको रफा दफा करना चाह रही है या अपनी इज्जत बचा रही है। अच्छा, इसमें योगी जी की सरकार है, 23 तरह मुख्यमंत्री जाने जा रहे हैं जी, उसके बावजूद भी अगर पुलिस की इस तरह की कार्रवाई है तो क्या राजनीतिक संरक्षण है कहीं ना कहीं कोतवाल के ऊपर? बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण करा हुआ है, इसीलिए पुलिस बेपनाह घूम रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरीके से कार्रवाई इसके ऊपर उसके लिए जवाब दिया जाएगा जी, मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा, और जो हमारे पदाधिकारी हैं, अधिकारीगण हैं, उनको भी अवगत कराया जाएगा तत्काल में। आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आज गौरक्षक दल से जिलाध्यक्ष हैं, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? जैसा कि मुझे अवगत कराया, मेरे पास कल जो है एक वीडियो आई थी जी, रसिया खानपुर की, और बरेली से मुझे सूचना मिली, और सूचना मिलने के बाद मुझे ये बताया कि करीब 50 दिन हो गए और अन्य संगठन के इसकी जानकारी भी दे दी गई है, और 50 दिन से कोई भी अमल नहीं कर रहा था। तो जैसे मुझे सूचना मिली कल, तो ये कल पलायन कर रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि भाई आपने सबको बताया, आज सूचना मुझे मिली है, तो 50 दिन हो गए, तो एक दिन आप मुझे दीजिए। 50 दिन नहीं, कम से कम 4 महीने होने जा रहा है। लगभग मुझे तो 50 दिन की जानकारी है, तो मैंने कहा एक दिन मुझे दीजिए। मैंने अपने विश्वास के साथ इनको रोका, मैंने कल समाधान करते हैं, और समाधान के कारण ही आज मैंने प्रधान जी से बात की, कल भी बात की थी, और उसी को लेकर के आज जो है सारा सब कुछ मिला मुझे। तो मैं चाहता हूं कि सारा सब लोग मिलकर के बढ़िया से व्यवस्था अच्छी बनाएं, और जो भी समस्या हो उसका समाधान हो, और मैं ये चाहता हूं कि सबका समाधान हो, और जैसा भी हो इस समस्या का समाधान हो। समाधान कैसे होगा? मतलब किस तरीके से अपराधियों को जेल भेजा जाएगा या फिर कंप्रोमाइज़ करा दिया जाएगा? भाई कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो हमें कुल मिला के जो कंडीशन हुई है, हमें उसका निराधार, कोई बता रहा है कोई गलत हुआ है, कोई सही बता रहा है, तो मेरी नज़र में तो ये है कि हमें उसका जो है निष्पक्ष जांच करा करके न्याय मिलना चाहिए, और उस न्याय के लिए हम लड़ेंगे। कम से कम 4 महीना हो चुका है, अभी तक इस प्रकरण में मुकदमा तो दर्ज हुआ है, वो भी 55 दिनों के बाद, लेकिन अभी तक विवेचना जारी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मुझे कल शाम को इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई पीड़ित परिवार के द्वारा जी, जिसमें मैंने तुरंत संपर्क साधा, अपने पदाधिकारियों को भी अवगत कराया है, और एसपी साहब से रात में बात हुई थी, जो कि इनको डर लग रहा था कि तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें उभर सकती हैं, तो उसके लिए रात्रि में इनको पुलिस व्यवस्था भी कराई गई थी, जिससे कि इनको कोई भय न हो। और बाकी ये अवगत हुआ था कि ये पलायन करना चाह रहे हैं पशुवध को लेकर, उसके लिए भी हम अपने
उच्च पदाधिकारियों से अवगत करा चुके हैं, जिसके विषय में अभी मुख्यमंत्री को भी एक लेटर भेजेंगे, जिससे कि निष्पक्ष जांच करा के और कार्रवाई अपराधियों को अंदर किया जाए। लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है, 55 दिवस के बाद हुआ है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि विवेचना अभी भी प्रचलित है। तो इस तरीके की पुलिस की कार्रवाई को आप क्या कहेंगे? वो पुलिस की लापरवाही है। पुलिस की लापरवाही जी, तो ऐसे में कैसे उम्मीद करोगे यहाँ पर सही न्याय हो सकता है? हम लोग उसका घेराव करेंगे। घेराव करेंगे। बिल्कुल। अगर पुलिस मान लो जांच में निकाल देती है या किसी अन्य अपराधियों को इसमें सम्मिलित कर देती है। जिस विषय पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, जी जी, ठीक है, मेरे पास प्रति भी है उसकी, तो उसी बेस पे उन्हीं अपराधियों को अंदर किया जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई अतिरिक्त कोई अपराधी है, अतिरिक्त भी आते हैं तो अतिरिक्त भी जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, देवांशु शुक्ला जी, अच्छा आपके क्या विचार है? ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जी जी, और गौवंश का बद तो हुआ ही है, वो चाहे किसी का भी हो। 4 महीने लगभग हो चुके हैं और हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा हमको कल जानकारी हुई तो अध्यक्ष जी ने बताया है अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस ने अपना मामला कहीं पे सेट कर लिया है। अगर ऐसा किया है, अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग गोरखपुर जाएंगे, महाराज जी से मुलाकात करेंगे और धरना प्रदर्शन। नहीं, इस समय जैसे परिवार ने लिखा है कि हम पलायन कर जाएंगे और अभी पलायन करने के लिए तैयार भी हैं, तो ऐसे में क्या पलायन को रोकेंगे? पलायन को रोकेंगे, जहाँ तक जो संभव कोशिश होगी वो रोकेंगे। वैसे तो आदमी की स्वेच्छा होती है, अगर उनका मन ही बना लिया है तब तो अलग बात है। वैसे राष्ट्रीय योगी सेना जो है वो हर संभव प्रयास करेगी। पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमें यहाँ खतरा है, हमारे साथ कोई घटना हो बता सकती रहा हूँ है। आपको, कल हमारे अध्यक्ष जी ने बात करी थी कप्तान साहब से, तो उन्होंने 2 सिपाही भेजे थे यहाँ रात में। सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो, और अपराधियों को कार्रवाई करवाएंगे। हम लोग प्रयास कर रहे थे इस मैटर को लेके। एसडीएम साहब को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ढीला हवाली ही है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो बात कह के उस चीज़ को ज़मीनी स्तर पर नहीं ला पाते हैं, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे। भाई अपने लोगों ने तो काफ़ी प्रयास भी किया, बहुत संघर्ष किया है, काफ़ी लोग हम लोग लगे रहे इस मैटर को लेकर, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा है कभी पुलिस ने गंभीर रूप से रिस्पॉन्स कभी लिया नहीं है? लिया है, कभी भी ऐसा माहौल ही नहीं बना कि हम लोगों को ऐसा लगे कि हमारी बात सुनी जा रही है या कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी कोई सहायता हो रही है। तो ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे वही कोतवाल यहाँ न्याय करेंगे या फिर कोई दूसरे कोतवाल मुझे आएंगे? तो नहीं लगता है कि यहाँ जो कोतवाल इसमें है वो ऐसा कुछ करने में हमारी हेल्प करें, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। सुनील के घर पर मौजूद हैं यहाँ पर, और आप देख रहे हैं घर की दीवार पर लिखा है कि हम 10 अगस्त के भीतर पलायन कर जाएंगे। गौवंश जो हत्या हुई है उसको न्याय नहीं मिला है और पुलिस की जो कार्यशैली है वो आपको जानकारी भी है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस तो कई मरतबा कई बार आ चुकी है यहाँ पर और उच्च अधिकारी भी आए हैं। अच्छा, एसडीएम साहब भी आए हैं और पीलीभीत से भी टीम आई थी और शायद लखनऊ से भी आई थी। अच्छा। कई बार इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। अच्छा, और परसों वाले दिन जो उच्च अधिकारी हैं, सीओ साहब भी थे यहाँ पर मौजूद, एसडीएम साहब भी थे, बीडीओ साहब भी थे, कोतवाल साहब भी थे, एसआई साहब, सारे लोग यहाँ पर थे और तकरीबन वो 3 से 4 घंटा यहाँ रुके। अच्छा, और यहाँ पे लोगों उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, जो भी की, लोगों से पूछताछ की, क्या आया, उनकी क्या समझ में आया, क्या उन्होंने उसको लोगों से पूछा, क्या बताया, वो सारा यहाँ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हर किसी बंदे से अलग अलग की। उसी समय हमारे सामने एक समस्या आई थी सुनील की कि यहाँ पर गंदगी बहुत होती है, कि घोड़े लोग मोहल्ले वाले डालते हैं, और तो हमने कि ठीक है इस समस्या को मैं दूर करता हूँ। लोगों को मैंने मोहल्ले वालों को इस चीज़ को सख्त आदेश दे दिया, कोई नहीं डालेगा, और जिससे कि आप देखते होंगे अभी सामने मैं जेसीबी मंगा के पूरी सफाई करा रहा हूँ। फिर इनसे कहा कि मेरे लायक जो भी आपकी समस्या मुझसे ख़त्म हो सकती है आप करिए, लेकिन यहाँ से आप पलायन ना कीजिएगा। अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। अच्छा प्रधान जी ये बता दीजिए, जैसे 4 लोग इसमें आरोपी हैं, जी जी उन सभी के नाम मुझे ज्ञात नहीं है इस समय, लेकिन 4 लोग आरोपी इसमें बनाए गए हैं जो मुख्य आरोपी बताए जी गए जी हैं। जी एक जिसमें से एक बच्चा है उनका मुन्ने खां का बेटा, जो 11 से 14 साल के भीतर उम्र होगी उसकी, तो उसी के माध्यम से इनको जानकारी हुई, जिसके बाद 18 अप्रैल को इन्होंने बीसलपुर थाने में तहरीर दी थी। उसके बाद आज तक उस घटना को फर्जी ही दिखाया जा रहा है। यहाँ से आईजी तक को प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन उसमें हर जगह इनको फर्जी दिखाया कि घटना फर्जी है। नहीं, ये तो देखिए का काम ये पुलिस प्रशासन का है, इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, ठीक है, ये मेरा काम या सिविल का काम नहीं है, क्योंकि कोर्ट में वो क्या पेश करना है, उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है। अब जो उनका आया है वो बेहतर जानते हैं, ठीक है। उस वक्त जब इनकी घटना हुई है
तो शायद जब हुई थी उसके कई दिनों के बाद ये लोगों ने इसकी FIR या जो भी सूचना दी अधिकारी थाने में दी होगी, लेकिन उसी टाइम नहीं दी गई थी। तो अच्छा उस टाइम हम भी यहाँ मौजूद नहीं थे, बाहर थे, लेकिन इसकी घटना का बाद में मालूम हुआ कि ये 4 लोग आरोपी हैं, इनका नाम आया है। अब ये पुलिस प्रशासन जान सकती है, ठीक है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जान सकता। नहीं, ऐसे में अगर ये पलायन करते हैं तो पूरे गांव की छवि खराब हो रही है। हाँ, तो और वो कह भी रहे हैं कि हम यहाँ से बहुत प्रताड़ित हैं, कोई हमारी कह नहीं रहा है। ऐसे में गांव को क्या करना चाहिए? अगर वो वास्तविक अपराधी हैं तो क्या पुलिस को कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित करना चाहिए? देखिए, वास्तविक में अगर अपराधी हैं, दोषी हैं, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। अगर वास्तविक में अगर दोषी हैं और उनके एविडेंस हैं उनके कि हाँ ये दोषी हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, कभी कभी एविडेंस नहीं होते हैं, लेकिन शक होता है, जानकारी मिलती है कि इस व्यक्ति के द्वारा घटना की गई है, तो उसमें पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, नहीं करना तो चाहिए? शक के बिना पर ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, वो कार्रवाई करती है या नहीं करती है। तो अच्छा भाई साहब, इस विषय में क्या राय है? भाई इसमें ये गौवंश का तो काफ़ी दिन से मामला चल रहा है जी, और कोई इसमें निराकरण नहीं हो रहा है। उस वजह से सुनील जो हैं वो यहाँ से पलायन करने को तैयार हैं, तो हम लोग उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं एवं जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसमें कोशिश करेंगे कि मतलब इनको सही न्याय मिले। नहीं, कोशिश तो बहुत दिनों से की जा रही है, लेकिन क्या मुख्य रूप से तमाम संगठन के लोग हैं, उन्होंने की अभी तक नहीं की? कोशिश की, लेकिन कोशिश के बाद पुलिस जो है उसको नकारात्मक कर देती है। तो पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो भीतरी लोगों को संरक्षण प्राप्त है, या तो संगठन के भीतरी लोग संरक्षण दे रहे हैं या फिर राजनीतिक लोगों का संरक्षण। ये भी हो सकता है भाई, योगी जी की सरकार में अगर इस तरीके से कार्रवाई चलेगी तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। आज यहाँ पर आए जी, तो क्या विचार बना कर आए? यहाँ पे काफ़ी दिनों से सूचना हो रही है कि एक हिंदू परिवार है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और उस पर अनडायरेक्ट रूप से तरह तरह से उस पर दबाव बनाया जा रहा है। शाम को कई लोग निकलते हैं, यहाँ तक मैंने सुना है कि तलवार वगैरह के साथ निकलते हैं, उससे मानसिक दबाव बनता है। और उसके घर के आगे काफ़ी गंदगी भी फैला रखी है जी, उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। तो पूरी टीम के साथ मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पे गंदगी पड़ी मिली हम लोगों को। जी, प्रधान जी को बुलवाकर उसको साफ करवाया गया है। प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी, उस परिवार की पूरी सुरक्षा की जाएगी और हम लोग जब तक उस परिवार सुरक्षित नहीं हो जाता लगातार उस परिवार के संपर्क में रहेंगे। लेकिन जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है गौवंश हत्या के प्रकरण में, इस पर अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना अभी भी प्रचलित है। अगर पुलिस इस तरीके से विवेचना प्रचलित रखेगी तो कैसे पुलिस पर भरोसा किया जाएगा? क्या संगठन के लोगों को न्याय करना होगा या फिर किसी अपराधियों से न्याय की उम्मीद की जाएगी? पुलिस की विवेचना यदि अधूरी है या उसमें विवेचना में लोग दोषी नहीं पाए गए हैं तो वो विवेचना मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, क्योंकि मौके पर बछड़े का सर कटा हुआ मिला था, कई अवशेष मिले थे और जब वो अवशेष मिले थे तो वो किसी ना किसी के द्वारा किया गया है जी। और जिसका बछड़ा था उसने नाम भी दिया था कि इन लोगों ने किया है, तो उस शक के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई काफ़ी हल्की रही। इस हिसाब से होनी चाहिए थी, उस हिसाब से नहीं हुई। शिवाजी मिश्रा, मैं राष्ट्रीय गौरव दल से नगर अध्यक्ष हूँ बीसलपुर से। अच्छा, ये जो मामला है ये हमें हमारी टीम को कल शाम को पता लगा और मैंने उन्हें फ़ोन पे आश्वासन दिया कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ कल आपके यहाँ उपस्थित हूँगा। पुलिस प्रशासन जो है वो सही से कार्रवाई नहीं कर रही है और मैं ज्ञापन के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के तक ये सूचना पहुँचाऊँगा कि आपकी सरकार में होते हुए भी गौवंश की हत्या की जा रही है। भाई, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को भी जानकारी है, सांसद को भी जानकारी है, संजीव प्रताप सिंह जी हैं, उनको भी अवगत कराया गया, योगी आदित्यनाथ जी को मेल के माध्यम से भी अवगत कराया गया, उसके बावजूद भी आज तक समाधान नहीं हुआ। जब मेल किया गया था ठीक 2 दिन बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जी, अभी तक देखिए राष्ट्रीय गौरक्षक दल को कोई अभी सूचना नहीं मिली थी, वो कल ही शाम को मिली और जल्द से जल्द राष्ट्रीय गौरक्षक दल आश्वासन देता है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। जी, अब विचार करिए, सोचो, अगर ये संगठन खड़ा ना हो जी तो इस तरीके के जो पीड़ित हैं क्या उनको न्याय मिल सकता है या फिर उन्हीं को जेल में डाल दिया जाएगा? इस परिवार को ये भी धमकी दी जा चुकी है, तेरे खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत किया गया, ऐसा पीड़ित के द्वारा बार बार कहा गया है। क्या इसमें जो इस तरीके की जो कार्यशैली है पुलिस की, क्या उन्हें बदलाव करना चाहिए? अगर वो परिवर्तित नहीं होते तो ऐसे पुलिस वालों को डिसमिस करना चाहिए विभाग से? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनता तो उन्हें डिसमिस करना चाहिए। चलिए, ठीक है।
सुरजीत सिंह। बिशनपुर तहसील प्रभारी। अच्छा, आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो यहाँ पे चल रहा है, जिसकी जानकारी हम लोगों को कल सूचित हुई है हमारे माननीय जिला अध्यक्ष सुमित कुमार जी के जरिए से, तो उनको शाम को हमको अवगत कराया गया कि हमें वहाँ चलना है, देखना है कि हमारे भाई सुनील कुमार जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकियाँ भी दी जा रही हैं और कुछ ही समय में वो यहाँ से प्लान करने के लिए तैयार भी हैं। तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि वो यहाँ से प्लान ना करें, उनकी जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण हो। इस समय तमाम हिंदू संगठन के साथ यहाँ मीडिया बंधु भी उपस्थित हैं, क्योंकि इन सभी को आपने बुलाया है या फिर आपकी समस्या को सुनकर भी यहाँ पर आए हैं? श्रीमान, ये लोग हमारे हित में और गौवंश के हित में आए हैं। इन्होंने सुना कहीं से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से या किसी अखबार के माध्यम से। अच्छा। और सभी लोग आए हैं जिनका मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। तो इसमें आभार किस बात का है? भाई गौवंश की हत्या हुई है तो इसमें आए हैं, वो इनकी जिम्मेदारी है। श्रीमान, इन लोगों भाई को इनका जो विभाग है उसका काम है गौवंश हत्या पर विरोध करना, काम करना। इन लोगों को ये भी पता चला है कि यहाँ पर एक हिंदू परिवार प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हो सकता है कि मानव धर्म के लिए भी आए हों और गौवंश के लिए भी। इससे पहले आपने कुछ कहा था मेरे साथ, कहीं मुझे लगता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा जाती है। नहीं श्रीमान, इससे पूर्व में मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने कई हिंदू संगठनों को इस चीज़ से अवगत कराया, तो सांत्वना दी गई, लेकिन तो नहीं कर रहा यहाँ पर सब उपस्थित नहीं। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु कुछ ना कुछ होगा और मुझे न्याय मिलेगा। यहाँ पर इतने सब लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आप पुलिस प्रशासन से किस तरीके की मांग कर रहे हैं? न्यायिक रूप से उसको करना चाहिए। और आज आप ये पलायन करने के लिए भी कह रहे थे, आज जा रहे हैं जी। क्या आप इतने आश्वासन के बावजूद भी आप घर छोड़ के चले जाओगे क्या? अभी श्रीमान, अगर मुझे लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर हमारा जाना उचित होगा। कुछ तो प्रतीक्षा करो भाई, इतने लोग खड़े हैं आपके पक्ष में, या आपको किसी ने भड़का दिया यहाँ से पलायन करने? नहीं, भड़काने का मतलब नहीं होता है साहब, ये तो चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सभी को अवगत है, लगभग पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, कि इससे पूर्व में 10 अप्रैल की घटना है हमारे बछड़ा की, जो गौवंश वध हुआ है, उससे आज तक कितना समय हुआ है। तो ये किसी के भड़काने से या बहलाने फुसलाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ये तो सब सामने है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने परसों जो न्यूज़ अपडेट की थी, तो उसमें गांव के ही एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, आपके पिताजी ने 9 अप्रैल को आपके बछड़े को ले जाकर कहीं छोड़ दिया खेत में। दूसरे दिन चर्चा शुरू हो गई कि बछड़े का वध हो गया है। क्या ये सत्यता है क्या इसमें? नहीं श्रीमान, ये तो झूठ है। झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि हमारे पास 7 गौवंश थे। 7 गौवंश, और यदि हम छोड़ते तो उनको 7 क्यों कर लेते? 5 पर भी उनको छोड़ सकते थे, 2 पर भी छोड़ सकते थे, 4 पर भी छोड़ सकते थे। हमने 7 क्यों इकट्ठे किए? सब पिछली बार में मैंने 12,000 रुपये का भूसा बनवाया था, उनको खिलाए हैं। अभी मौजूदा स्थिति में कितने गौवंश? हमारे पास 2 रह गए, बाकी मैंने उसको 1 का वध हो गया और 2 मैंने छोड़ दिया है। गौशाला में? गौशाला में दे दिया। अच्छा, कौन सी गौशाला में दी है? ये रड़हता में पड़ती ग्राम पंचायत। अच्छा जी, ये सुनने में मिला था, मैंने इसीलिए पूछा। नहीं, वहाँ पर अब भी है, उपस्थित हैं। चलिए ठीक। आप सब लोग यहाँ पर आए हो जी, तो आप लोग किस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं इस प्रकरण में? इस प्रकरण में मेरे ख्याल से कार्रवाई आवश्यक तत्काल में होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो समय दिया है 7 से 10 के बीच जो समय सुनने को मिला है, जी जी, इस संबंध में उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक रही बात पुलिस प्रशासन की, उनको तो इतना लंबा समय हो गया है, तो इसके लिए पुलिस की कार्रवाई को किस तरीके से बताएं? ऐसा है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते यह हो सकता है, किसी तरह से भ्रष्टाचार निकल के आता है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन को कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर जितनी गंदगी थी वो साफ़ कर दी गई है, लेकिन जो शेष गंदगी है वह परिवार के द्वारा साफ़ कर दी गई।